आपने ऐसा क्यों किया दीदी? मैंने तो कभी प्रीति और रानी में फर्क नहीं समझा। आपने जब जितना मुझसे पैसा मांगा मैंने आपको दिया, फिर वही तो बात है ना सुनंदा, मुझे तुझसे मांगना पड़ा, पाई पाई के लिए हाथ फैलाना पड़ा, जबकि ये सब कुछ, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे सक्के भाई की है। अपने भाई को मारने के बाद मुझे लगा सब कुछ मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। छी मम्मी, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आपने मुझे जन्म दिया है। आपने अपने भैया को, मामा जी को, मेरे लिए मामा जी और पापा में कोई फर्क नहीं था मम्मी। चुप कर, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है। मुझे अपने पाप में शामिल मत कीजिए, आप मेरी कुछ नहीं लगती। आपने जो किया अपने फायदे के लिए किया। ऐसी माँ के लिए तो मेरे मन में प्यार तो क्या, माफी भी नहीं है। ले जाइए इन्हें, ये इस घर में रहने लायक ही नहीं थी। रानी, तुम्हें कैसे पता चला कि दीदी? मॉम, कुंदन से शादी ना करने के लिए मैंने राजू को खुद को किडनैप करने के लिए बोला और वो मुझे यहाँ से लेकर चला गया। आप लोग हमें ढूंढते हुए आमिर कोट तक आ गए। तभी बुआ जी ने आपसे नजरें चुराकर राजू को मुझे मारने के लिए कहा, पर राजू ने ऐसा नहीं किया। तभी उसने मुझे देव के बारे में बताया, पर ये नहीं कि कौन मुझे मारना चाहता है। राजू को डर था कि अगर इसने हमें बुआ जी की सच्चाई बता दी तो वो बेचारे इसके छोटे भाई को मार देंगी। मॉम, तभी से मैं राजू की हेल्प कर रही हूँ। मॉम, आई नो मैंने आपको बहुत हर्ट किया, आप मेरी वजह से बहुत रोई हैं, आपने बहुत दर्द सहे हैं। पर मॉम, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे मुझे कुछ और सही नहीं लगा। दिल ने कहा कि यही सही है, तो मुझे लगा बाकी सबकी तो हॉट चॉकलेट फज, मैं तो यही करूंगी। आई एम सॉरी मॉम। पर आज जब राजू बुआ का पीछा कर रहा था तो, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। राजू भागकर कहीं जा रहा था, लेकिन ऐसी तड़प, ऐसी जिद से भागकर कहीं जा रहा था कि मैं समझ गई कि अपने भाई को बचाने जा रहा है। और फिर राजू ने मेरी हिफाजत के लिए, मेरी जिद पूरी करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए इतना कुछ किया था। मैं भी इसकी हेल्प करना चाहती थी मॉम, और मैं ये भी जानना चाहती थी कि वो कौन है जो मुझे आपसे दूर ले जाना चाहता है। लेकिन जब मैंने बुआ को देखा तब मेरा ही हॉट चॉकलेट फज हो गया मॉम। सोच भी नहीं सकती थी कि एक बहन अपने भाई को। मॉम, प्लीज आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना। देखा ना आपने कि मैं किसी टिंगर से कम नहीं हूं। आपकी रानी कुछ भी कर सकती है, हम लोग ही तो असली विमेन पावर हैं। हमें किसी भी स्टूपिड टिंगर के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी